Hello 12th class students, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the some questions related to admission of a partner. मैंने आपको उसके बारे में बताया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. हालांकि इस टॉपिक के बारे में रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी बताया था. थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी भी देती हूँ. जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या करें, रीवैल्यूएट करें, ताकि हमें सही वैल्यूज़ पता चल सके उस समय की क्या कंडीशंस हैं. ठीक है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू जो होती है वो कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो कभी किसी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो कभी किसी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है. तो एक्चुअल वैल्यू जो एसेट्स की होती है और लायबिलिटीज़ की जो होती है वो हमें बैलेंस शीट में मिलनी चाहिए. तो उसके बारे में हम ये करते हैं. जब न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र क्योंकि बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉर शुड बी अ बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. सो इंटायर प्रॉफिट और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन उनको ओल्ड पार्टनर रेशियो में जो है वो डिवाइड कर. देखिए यहाँ से देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में जो इंक्रीज़ करते हैं, अगर परफॉर्मा अगर याद होगा तो हमने परफॉर्मा आपको बताया था जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाया है. रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा देखिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू साइड में, डेबिट साइड में, टू साइड में, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़. यहाँ पर आता है बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लॉस और रिवोल्यूशन. ये देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आपका था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारे एंट्रीज बताई गई. अब जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरीके से पास आउट करी जाती है. देखिए, अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि क्या हो रहा है, ये आपकी डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज होगी तो अपोजिट कर दीजिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगी. सेम वही लायबिलिटीज़ में करिए, अगर इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़, डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज़ टू रिवैल्यूएशन. ठीक है, तो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शोन कर रहा है तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्रीज के बारे में आपने 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में लेजर बनाना सीखा है, तो आपको पता होगा कि अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, सो दैट इसको अच्छे से समझिएगा. ध्यान रखिएगा टर्म्स का कि अगर एसेट्स इंक्रीज, आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में कोई एसेट्स दे रखी है और एडजस्टमेंट नीचे दे रखा है, उसमें कोई एसेट्स में चेंजेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं. लिखा हुआ है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय द 10%, बुक वैल्यूज ऑफ स्टॉक 54,000. स्टॉक क्या हुआ, अंडर वैल्यूड हुई है. एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं और एक एक लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टॉक वैल्यू अंडर वैल्यूड हुई है बाय 10%. अब किस तरीके से इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर ये दे रखा है आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे, ये आपका दे रखा है. यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000 हमें वैल्यू दे रखी थी और कितना 10% था, तो 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा. तो टोटल वैल्यू निकालेंगे. एक्चुअली में स्टॉक की वैल्यू टोटल कितनी थी, जो वैल्यूज़ दे रखी है वो तो अभी दे रखी है, अभी की करंट वैल्यू दे रखी है. तो पहले स्टॉक की वैल्यू मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी है उसके बारे में दिखाना पड़ेगा. तो टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 54,000 अंडर वैल्यूड बोला हुआ है ना, तो 100 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 90% हो जाएगा. तो 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाय ऑफ 90, वैल्यू निकल आएगी आपकी 60,000. ये वैल्यूज आ गई. अब एक्चुअल वैल्यू माइनस वीक वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आपकी 60,000 और अब कितनी 54,000, तो कितनी होगी आपकी 6,000. कितनी आ गई आपकी 6,000. तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, ये आपकी 6,000 आ गई, सॉरी 6,000 आ गई. अब इसकी एंट्री क्या करोगे, क्योंकि ये आपके अंडर वैल्यूड है. अगर आपको एंट्रीज याद है तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन जो हमारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, और एक होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट, हमारी जो एंट्रीज दे रखी है तो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये हो जाएगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, 54 से कितनी होगी आपकी 60,000, तो वैल्यू इंक्रीज हुई कितनी 6,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी 6,000 आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. लिखा है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय द 10%. स्टॉक क्या हो, ओवर वैल्यूड हो गया, कितना 10% ओवर वैल्यूड हो गया है, ज़्यादा हो गया 10%. तो देखिए कितना, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए 66,000 अब ओवर वैल्यूड था, 100 प्लस 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा आपकी. तो उसकी वैल्यू निकालोगे तो 60,000 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6,000. अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, देखिए दिस इज़ द एंट्री
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना हो गया आपका, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना 6000 आ जाएगा। क्लियर, ध्यान से करिएगा एंट्रीज, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज 5 लाख टू 4 लाख हो गई है। अब इंक्रीज हो गई कितनी, 5 लाख से 4 लाख से कितनी होगी, 5 लाख होगी। पहले 4 लाख थी, अब कितनी होगी आपकी, 5 लाख हो गई है। तो इंक्रीज हुई है आपकी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज में एसेट्स टू रिवैल्यूएशन जाएगा। तो एसेट्स कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, टू रिवैल्यूएशन चला जाएगा। तो ये एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, ये हमारा आ जाएगा एसेट्स, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी। नेक्स्ट एंट्री सेड दैट कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। बुक वैल्यूज कितनी दे रखी है, 4 लाख। ठीक है, इंक्रीज बाय 5 लाख, यानी 5 लाख की इंक्रीमेंट हुई है। पहले क्या थी, 4 लाख की थी, अब कितनी है, 5 लाख बढ़ गई है। ठीक है, इंक्रीमेंट हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की, पहले 4 लाख थी, अब 9 लाख हो गई है। कितनी की, 5 लाख की इंक्रीमेंट होगी, तो सिंपल वही एंट्री जाएगी। इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ डेटर हुज ड्यू टू 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। ध्यान से देखिएगा, इसने बोला है कि अ डेटर हुज ड्यू फॉर 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर पेड ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने फुल सेटलमेंट में चेंज कर दिया है इसको, कितने 30,000 में। तो अब हमने इसको करा हुआ है, तो इसकी 2 टाइप्स में एंट्री आएगी। पहली एंट्री तो ये होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कितने रुपए का, 30,000 का रिकवर हुआ है, तो 30,000 पे जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। फिर एंट्री जाएगी आपकी बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं, ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, यस राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड में जाएगा पहले 30,000, क्योंकि 40,000 से रिकवर्ड हुआ, 30,000 हमने सेटलमेंट करी है सारी। ठीक है, 30,000 हो गया, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बैड डेट हमारा रिकवर्ड हुआ है, कितने में जाएगा आपका, 30,000। ठीक है, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है हमारी ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट रुपीज वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट हैज़ प्रॉमिस टू बी पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। ठीक है, अब सन्डी डेटर्स क्या हो रहे हमारे, इंक्रीज हुए हैं। सन्डी डेटर्स हमारे क्या है, इंक्रीज हुए, एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है। तो हमारी क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सन्डी डेबिटेड अपॉन डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 15,000 का। नेक्स्ट देखिए, a liability for claim included in creditors for ₹20,000 is settled at ₹16,000। जो लाइबिलिटीज का है क्लेम किया हुआ है, कितने की थी आपकी, ये दे रखा है आपका 20,000 सेटल्ड एट ₹16,000 पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो होगी आपकी 20,000 को 16,000 में करा गया है, तो कितना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे होगा, क्रेडिटर्स में आएगा 20,000, टू बैंक में 16,000, रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा आपका, 4,000। देखिए क्या होगी एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्लियर, द नेक्स्ट एंट्री इज कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016 for ₹40,000 debited to office expenses account to be brought into the account on 31st March 2018 charging depreciation at the rate of 10% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। देखिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालें कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड जो वर्किंग नोट है वो डेप्रिसिएशन का ही है। देखिए वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है, फर्स्ट में कितनी 40,000 की वैल्यू थी, 31 मार्च से डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर टू 31 मार्च निकालेंगे, 6 मंथ का आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दे रखा है। तो पहले हम निकालेंगे 6 मंथ का, कितना होगा, 6 मंथ का 10% के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। तो 10% के अकॉर्डिंग 4,000 हो गया साल का, तो हाफ ईयरली कितना हो गया 2,000 हम माइनस कर देंगे, 40,000 इंटू 10% करेंगे, 4,000 का हाफ कर देंगे 2,000, 38,000 आ गया आपका। फिर एक ईयर का, एक पूरे नेक्स्ट ईयर भी निकालेंगे कि 2 साल का है, तो लास्ट ईयर का कितना आ जाएगा आपका, वो निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन कितनी आएगी 34,200, कितनी आ जाएगी आपकी 34,200। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए।
आप क्योंकि ये रॉन्गली डेबिटेड हो गया था इक्विपमेंट, वो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में चला गया था, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना का 34,200। तो ये क्वेश्चन था रीवैल्यूएशन का, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करना ये हमने पहले ही बताया हुआ है। अब कुछ अदर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में उसको सॉल्व करिएगा, और कुछ उसके वीडियोज़ भी मैं आपको सेंड करूँगी।